कैलकुलेशन एक बार जल्दी से मैं 1 मिनट में कोशिश करूंगा समझाने की। हिमांशु मेरे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट है। मतलब हुआ ये कि अब अगर 3 लाख तक आप पहले कमाते थे तो पुराने स्लैब के हिसाब से आप पर 2,500 रुपए का टैक्स लगता था। अब बचत अब लगेगा 0 टैक्स, क्योंकि वो 2.5 से 3 हो गया है। इसको समझिए, वो 2.5 से 3 हो गया है, तो वो 2,500 टैक्स जो है वो बच गया। 3 से 6 लाख अगर आप कमाते हैं तो फिर पहले 22,500 रुपए टैक्स लगता था, अब नए स्लैब के हिसाब से 15,000, 7,500 रुपए की कमाई हो गई। और इसके अलावा 6 से 9 तो 60,000 पहले टैक्स, 45,000, 15,000, 25,000, और अगर इसी तरह से 12 से 15 लाख अगर आप कमाते हैं तो फिर एक तो कितना बच रहा है, 37,000 से। तो इस हिसाब से नया टैक्स रिजीम मतलब लोग जाएंगे, ऑप्ट करेंगे। देखिए जाएंगे, और जो अमन इसका जो मेन रीजन है ना कि नंबर्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर अभी बात करें, जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि लगभग 8.5 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर ये नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हम विकासशील देश की तरफ हैं, और अगर हमारे नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस लाया गया, साथ के साथ इसके रिटर्न को सिंप्लीफाई किया गया, ये भी बहुत क्लियर कहा गया टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए। यस, तो नंबर जब तक नहीं बढ़ेंगे, अगर हमारी 140 करोड़ की आबादी है, ठीक है, उसमें बहुत तरह की और भी चीजें हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है जो कि रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, उसको इस कंप्लायंस दायरे में लाने की प्रयास किया, क्योंकि एक बार इंफॉर्मेशन आएगा तो और भी चीजें की जा सकती है। ठीक है, कश्मीर चौधरी एक कमेंट आपका जल्दी से। कश्मीर चौधरी, अमृतकाल का मित्रकाल का कहां का बजट सर? अब मित्र तो अशोक गहलोत जी के भी हैं, वो उन्होंने भी रेड कारपेट पर वेलकम किया था। मैं उसमें बात नहीं करना चाहता कि किसका। मेरा कहना यह है कि जो नई प्राकृतिक कृषि को पर्यावरण की दुर्गति देखते हुए और निर्यात को बढ़ाने के लिए और खाद्यान्न के लिए स्वास्थ्य के लाभदायक जो नए अनाज को, उसको जो व्यवस्थाओं में सुधार किया है, वो बहुत बड़ी शुरुआत है। सवाल यह कि कब तक हम गेहूं और धान पर ही निर्भर रहेंगे और न्यूट्रिएंट खाएंगे हमारी यंग पीढ़ी? तो अगर वो मोटे अनाज का प्रयोग बढ़ेगा, पैदावार होगी और निर्यात बढ़ेगा, तभी किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सिंचाई के संसाधनों की बात है। दूसरी बात, एक बड़ी शुरुआत जो की गई है, कोऑपरेटिव मूवमेंट को आप नहीं देख रहे हैं कि बीज के क्षेत्र में किसानों से पैदा करवाना और उनको आपूर्ति करना, जैविक कृषि के उत्पादों को खरीदना, उसको निर्यात करना, ये जो शुरुआत है, ये सहकारिता आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। और एक मेरा ये कहना, जो अतिरिक्त आय के संसाधन है वो तो पशुपालन से है, दूध से है, मछली पालन, मुर्गी पालन से है, छोटे छोटे उन्हीं व्यापारियों से, और जो स्टार्टअप की शुरुआत है टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए।